सल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी कदर, इस वक्त जो है इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं और ये मसाइल जो हैं कुछ तो अंदरूनी तौर पर मुल्क की मईशत के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ आलमी सतह पर जो हालात जा रहे हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आलमी सतह पर एक लहर उठी है इस किस्म की कि जिसमें महंगाई और बेरोज़गारी और इस किस्म के बहुत सारे मसाइल जो हैं मुख्तलिफ़ ममालिक को दरपेश हैं। इसके अलावा जो है दुनिया में कई जगह पे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के खलफशार हैं, तनाज़ात हैं और जिसकी वजह से जंग है। और इस वक्त हमारा अपना मुल्क भी जो है हमारे साथ जो हमसाया मुल्क है दाएं और बाएं दोनों तरफ से जो है मुख्तलिफ़ मसाइल में घिरा हुआ है और उनके साथ भी हमारे हालात जो हैं कोई इतने अच्छे नहीं हैं कि जिसको हम कहें कि जी हमारा मुल्क जो है एक बड़ा पुरअमन खित्ता है। इस वक्त जो मुल्क की जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है वो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है इसके लिए ख़तरात का बायस बनी हुई है, जिसमें जैसा कि आपको मालूम है कि इस मुल्क में जो है एक बड़ा अहम डेवलपमेंट का काम हो रहा था और वो मुल्क में ये था कि सी पैक का मंसूबा था और इस मुल्क में जो है एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की की तरफ मुल्क को ले जाने के लिए एक मंसूबा रवा दवा था। तो कई क़ुव्वतें ऐसी हैं कि और इसी तरह मुल्क में और भी कई ऐसी डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, जिसमें से एक डेवलपमेंट का काम ये भी है कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए इस मुल्क के जो टैक्स सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए जो है गवर्नमेंट अपना बड़ा मजबूत काम कर रही है। इसी तरह जो है जो FATF का एक मसला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मसला है उस पर भी जो है मुल्क को जो है मसाइल से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है, जिसमें मुल्क में एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मुतारिफ कराया गया है कि जिसकी वजह से कोई ऐसी फाइनेंशियल जो है फंडिंग ना हो, कोई ऐसा फाइनेंशियल काम ना हो कि जो टेररिज्म को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करे, जो मुल्क में और पूरी दुनिया के अमन को जो है उसको बदअमनी में चेंज करने के लिए जो है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करे। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि गो कि ये जो पीरियड है थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े हालात जो है मुल्क के लिए संगीन है, लेकिन फिर भी मुल्क जो है इन सारे संगीन हालात से निकलने के लिए एक अच्छी तरफ रवा दवा है। और इन हालात में मैं ये समझता हूँ और हमारी जमात ये समझती है कि इस मुल्क को जो है हमें तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए, न कि इस तरफ लेके जाएं कि अपने सियासी इशूज़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करें, मुल्क में जो खलफशार पैदा करें और मुल्क में इस किस्म की अपोजिशन और इस किस्म का किरदार अदा करें कि गिराओ जलाओ का जो है हम जो है काम करें। तो इससे यकीनी बात यह है कि मुल्क की मईशत को एक धचका लगेगा, मुल्क में आगे बढ़ने की तरफ जो रवा दवा मंसूबे हैं उन सब को धचका लगेगा। तो हम ये समझते हैं कि जबकि ये इस मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसको एक 5 साल के लिए अवाम ने मैंडेट दिया है, तो लिहाजा उसको इस मैंडेट के तहत जो है उसको मौका मिलना चाहिए, ताकि कल को अगर वो नाकाम नहीं कर सकती, अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सकती, तो तब अवाम खुद ब खुद उससे पीछे हट जाएगी। तो लिहाजा अगर वो डिलीवर करती है तो डेफिनेटली मुल्क में जो उनका एजेंडा है, जो अगर वो मुल्क में इंसाफ को फ़रोग़ देते हैं, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करते हैं, तो मुल्क एक तरक्की की तरफ जाएगा। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस वक्त कोई ऐसा सियासी तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहिए जिस तनाज़े से जो है हम इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की तरफ जाएं। अपनी इर्द गिर्द की हालात को देखते हुए हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए इसके तामीरी किरदार को, इस मुल्क के तामीरी किरदार को फ़रोग़ देने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करें। और अगर कोई मसाइल हैं गवर्नमेंट से, अगर कुछ इख्तलाफात हैं और अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उसको अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना ये समझता हूँ और हमारी जुमात ये समझती है कि इस मुल्क को जो है हमें तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए, न कि इस तरफ लेके जाएं कि अपने सियासी इशूज़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करें, मुल्क में जो खलफशार पैदा करें
اور ملک میں اس قسم کی اپوزیشن اور اس قسم کا کردار ادا کریں کہ گراؤ جلاؤ کا جو ہے ہم جو ہے کام کریں، تو اس سے یقینی بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو ایک دھچکا لگے گا، ملک میں آگے بڑھنے کی طرف جو رواں دواں منصوبے ہیں ان سب کو دھچکا لگے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہ یہ اس ملک کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک 5 سال کے لیے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو لہذا اس کو اس مینڈیٹ کے تحت جو ہے اس کو موقع ملنا چاہیے، تاکہ کل کو اگر وہ ناکام نہیں کر سکتی، عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی، تو تب عوام خود بخود اس سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ تو لہذا اگر وہ ڈیلیور کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی ملک میں جو ان کا ایجنڈا ہے، جو اگر وہ ملک میں انصاف کو فروغ دیتے ہیں، ملک کی معیشت کو مستحکم کرتے ہیں، تو ملک ایک ترقی کی طرف جائے گا۔ تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسا سیاسی تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہیے جس تنازع سے جو ہے ہم اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کی طرف جائیں۔ اپنی ارد گرد کی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اس کے تعمیری کردار کو، اس ملک کے تعمیری کردار کو فروغ دینے کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کریں، اور اگر کوئی مسائل ہیں گورنمنٹ سے، اگر کچھ اختلافات ہیں اور اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اس کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا